चोरों की तौबा। समीर और इसका बाप साजल कई मुख्तलिफ इलाकों में पुराना सामान, रद्दी और लोहा वगैरह खरीदने की फेरी लगाते थे। कबाड़ वगैरह खरीदना दरअसल इनके असल धंधे के लिए सिर्फ रीकी करने का जरिया था, जिसमें वो गली गली फिरकर मकानों का जायजा लेते और रात को चोरी की वारदात डालते। एक दिन जब वो दोनों फेरी लगाकर वापस हुए, एक ढाबे होटल पर बैठकर चाय पी रहे थे, तो समीर के कान में करीब वाली टेबल पर बैठे एक मजदूर की आवाज पड़ी, जो अपने साथियों से एक खुदकुशी करने वाली लड़की के मुतालिक बात कर रहा था कि हरामखोर चोरों ने शादी से 5 दिन पहले ही एक गरीब बाप की बेटी का जहीज का सामान लूटकर इसे मरने पर मजबूर कर दिया। ये सुनकर समीर का सर झुक गया। कुछ देर के बाद अचानक इसके बाप ने इसे कंधे से पकड़कर जोर से झंझोड़ा कि जल्दी चाय खत्म करो, घर चलें। समीर बची हुई चाय प्याली में ही छोड़कर खड़ा हुआ और कहा, चलो बाबा। बाप खिफा हुआ कि चाय तो खत्म करो, लेकिन समीर चाय वाले को पैसे देता आगे बढ़ गया। वापसी पर खिलाफे मामूल समीर बिल्कुल खामोश था, जबकि इसका बाप मुसलसल बोलता रहा। जब दोनों अपने ठिकाने पर वापस पहुंचे तो बाप ने ये सोचकर कि शायद आज समीर बहुत थक गया है, इससे कहा कि तुम जाकर सो जाओ, आराम करो, रात को धंधे के लिए भी निकलना है। धंधे का सुनना था कि जैसे समीर फट ही पड़ा और बाप से मुखातब हुआ, अब्बा क्या हम सारी जिंदगी लोगों का गोश्त खा खा कर ही जिंदा रहेंगे? आखिर इन लोगों ने हमारा क्या कसूर किया है, जिन्हें हम जीते जी मार रहे हैं? हम कब तक गिद्ध बनकर लोगों का मांस खाते रहेंगे? ऐसा मर्दारखोर जानवरों वाला जीना जीने से तो मर जाना बेहतर है। समीर के बाप ने जब अपने बेटे से ये सुना तो बहुत हैरान और सख्त परेशान हुआ कि ये इसे अचानक किया हो गया है। हम तो हमेशा से ही पुश्तों से यही धंधा करते चले आ रहे हैं। इससे पहले तो समीर ने ऐसी बात कभी नहीं की, आखिर इसे किया हुआ है। बाप ने बात टालते हुए समीर से कहा, अच्छा आज नहीं, कल चले जाएंगे, तुम जाकर आराम करो। लेकिन समीर ने कहा, नहीं बाबा, अब नहीं और कभी भी नहीं। हम ऐसा मकरू धंधा करने दोबारा कभी नहीं जाएंगे, जिसमें बेकसूर लोगों का खून हमारे गले पड़े। समीर के बाप ने गुस्सा दिखाते हुए झड़क कर समीर से कहा, ये अचानक तुम्हारे दिमाग को किया हुआ है, क्यों बहकी बहकी बातें कर रहे हो? जिस पर समीर बोला, क्या आपने सुना नहीं था? वो जो होटल पर बैठे मजदूर आपस में बातें कर रहे थे। समीर के बाप ने तजस्सुस करते हुए समीर से सवाल किया, मजदूर क्या बातें कर रहे थे? समीर ने बताया, वो एक नौजवान लड़की की बात कर रहे थे, जिसका जहीज चोरों ने चराकर इसे मरने पर मजबूर कर दिया था। समीर के बाप ने कहा, लेकिन हमने तो इस गांव में काफी अरसे से कोई वारदात नहीं की, तुम तो जानते ही हो। फिर गांव की लड़की के मरने पर खुद को क्यों इल्जाम दे रहे हो? ये वारदात तो किसी और टोले की है, हमारी नहीं। समीर ने जवाब दिया, हमने आज तक जहां जहां वारदातें की, इन बेचारों के साथ क्या बीती होगी? क्या आपने या मैंने कभी सोचा हमने कितनों के घर उजाड़े, कितनों को बर्बाद किया? कोई तखमीना है आपके पास? मैंने जब इन मजदूरों से इस मासूम लड़की की मौत का सुना, तब से ही बेबी का चेहरा मेरी आंखों के सामने है और मेरे अंदर से चीखें निकलती हैं। मुझे इस लड़की की जगह अपनी बेबी छत से लटकती दिखाई देती है। हाँ, मेरी और आपकी प्यारी बेबी, समीर की छोटी बहन, जिसे सब बेबी कहते थे, जो बाप को भी बहुत प्यारी थी। तब समीर के बाप की आंखों में आंसू आ गए। इसने बेटे को गले लगाया और रोते हुए समीर से मुखातब हुआ, बेटा जो पहले हो गया सो हो गया, अब कभी भी हम ऐसा मकरू धंधा दोबारा नहीं करेंगे जिसमें दूसरों की आही
और ससकियां शामिल हूं। कल से हम सुबह ही सुबह मंडी जाएंगे, सब्जी खरीद कर उसी की खैरी लगाया करेंगे। खुदा हमें हमारे पिछले किए की मुआफी दे, न जाने हमने कितनों को बर्बाद किया है, खुदा मुआफ करे। यूं चोरों की तौबा की ये कहानी हमें ये पैगाम देते हुए अपने इख्तिताम को पहुंचती है कि ज़मीर की आवाज जरूर दिल पर दस्तक देती है। जो सुन लेता है वो निजात पा जाता है, और जो नहीं सुनता वो अजाब सहता भी है और अजाब देता भी है। तमाम देखने और सुनने वालों को अच्छे दिनों की नवीद के साथ खुदा हाफिज।